श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हितरवंश महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्य की जय। तो जो भक्ति कथा, हित भक्ति कथा जो हम आपसे कह रहे हैं, आज के प्रसंग में हम जयमल जी को चरित्र ले रहे हैं। जयमल जी पे बड़ी अद्भुत कृपा वही है प्रभु की स्वयं, और सबको प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है प्रभु ने। जयमल जी परम राधा वल्लभी, और वह अपने राजा होते हुए भी राजपाट कार्यों को तो करते ही, पर राधा वल्लभी अष्टयाम विधि सेवा उनके पास ही। तो उनको चरित्र हम संक्षिप्त में कहने के तो प्रयास कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी रुचकारी है कि एक बार उनके मन में एक विचार आया कि जिस स्तर पे हम रह रहे हैं वहीं प्रभु को मंदिर है, तो प्रभु को मंदिर तो हमसे ऊंचो होना चाहिए। तो ऊपर महल पे उन्होंने अलग से एक अटारी को निर्माण कराया, जहाँ में प्रभु को भव्य मंदिर बनाया। और मंदिर के साथ साथ वहाँ में जो भी धन लगो होगो वो तो एक तरफ जो सजावट में करो, इन्होंने बाग बगीचा भी बनाया हो ऊपर में, और वहां में सुंदर सुंदर बेल फूल ऐसे लगाए कि वृंदावन को स्वरूप कुंजन को वहां पे आ जाए, ऐसा जयमल जी को भाव हो। साथ ही साथ प्रभु की सेवा में कोई व्यवधान ना हो, या के लिए इन्होंने एक सीढ़ी को निर्माण नहीं किया। वहां पे कच्ची सीढ़ी रखी जाए नसैनी के में, कि जब सेवा के लिए जाना हो तो इनके सेवक नसैनी लगा देते, जब ये उतर आते तो सेवक नसैनी हटा देते। तो ये एकांत में प्रभु से लाड़ लड़ाते अपनी अष्टयाम सेवा को। वह समय पे 5 आरती और 7 भोग इनकी सेवा में प्रचलित है। पर इनकी ये लीला देख देख कर सभी को बड़ी व्याकुलता होती कि ऐसी क्या चीज है कि ये राजा वहां पे जामे, और यही व्याकुलता उनकी पत्नी में भी बनी आई। तो उनकी पत्नी से रहो नहीं गयो। एक दिना ये अपने सभी भक्तन के साथ बैठ के प्रभु को चिंतन कर रहे, तो वह इतने में ही सीढ़ी लगा के ऊपर दर्ज चली गई। जब ऊपर गई तो ये राजभोग करा के राजकार्य के लिए नीचे उतरे, तो इन्हें तो आभास भी ना हो, और पीछे से वह इनके मंदिर की तरफ बढ़ ली। मंदिर में जैसे ही उन्होंने पट खोले तो ठाकुर जी वहां ना आए, शयन कक्ष में है। तो ये शयन कक्ष की तरफ झांकी तो इन्हें अद्भुत लीला दिखी कि प्रिया प्रीतम दोनों बिस्तर पे पौड़े हुए हैं, और वहां पे बड़ो दिव्य प्रकाश हो रहा है, और श्याम और गौर जो स्वरूप है वहां में से नील पीत छटाएं निकल रही हैं। ये एकदम से घबरा गई, एकदम से पसीना पसीना होके जल्दी से जल्दी वहां से भागी। फिर इन्होंने सीढ़ी वहां से हटाई उतरते ही, और मन में बड़ी व्याकुलता बन गई। अब ये व्याकुलता अधीरता पति से तो दूर रखी ना जा सके, तो इन्होंने समय देख के अपने राजा जी से ये बात कही कि मैं ऐसे ऐसे गई, ये मेरा अपराध बनो। तो राजा जी बड़े गुस्सा होने लगे कि तेने अकारण ही राजभोग के बाद जब शयन में प्रभु है तो क्यों परेशान कियो, क्यों उन्हें तुम जाके वहां पे परेशान करने के लिए पहुंची। तो ये बात जब आई, पर साथ ही साथ उनके दिमाग में एक चिंतन भी आया कि देखो यह अद्भुत स्वरूप के दर्शन हो गए, और मैं इतने समय से सेवा में लगा हुआ हूं, तो प्रभु की बलिहारी है कि या के ऊपर कृपा करी तो मेरे अर्धांग के ऊपर कृपा है, ये मानते हुए कृपा के स्वरूप में वह पूरी तरह से खो गए। अब वह कृपा में खोने के साथ में ही उन्होंने अपनी बात रानी से कही कि तू बड़ी भाग्यशाली है,
कि जा प्रभु को मैं इतने समय से लाड़ लड़ा रहा हूं, वो तो पे कृपा कर रहा है। बाकी लीला बड़ी अद्भुत है, क्योंकि इनकी जो भक्ति वो ऐसी कि सुदूर देशों तक फैली भाई, और इनके राज्य के इसी कार्य की वजह से और लोग कुछ ईर्ष्यालु भी भये, क्योंकि इनकी पद्धति ये ही कि जब ये 2 पहर, मतलब 1 पहर 3 घंटे को, तो ये 1.25 1.5 पहर यानी कि 4 घंटे जब ये वहां पे सेवा अपनी कर लेते दिन की, तब राजकाज के लिए आते। और वहां पे भी क्या हो कि इन्होंने तुलसी की इतनी अद्भुत माला बनाई कि जाको सुमेरु तो इनके पास रहतो, और सुमेरु के बाकी के मन का इनके सभी राज दरबार के जो सरदार है, इनके राजपूत सरदार, उनके हाथन में गुजरतो, और वह मन का घूम के इनके पास 2 घंटा के बाद आता। तो इतनो अद्भुत भजन खुद तो करे करे, सभी के कल्याण की सोचते। जो अपने यहाँ को प्रथम चरणी है जो चढ़ने को हित लीला में, तो वहां में क्या है, सब सो हित निष्काम मति। तो वही पद्धति को लेके सबको कल्याण के लिए, कि केवल मेरो ही कल्याण ना हो, ऐसी इनकी भावना ही। पर समय की होनी ऐसी बलवान होवे जो इनके ईर्ष्यालु होवे, तो वह भी अपनो काम करना चाहे, पर प्रभु भक्ति की ऐसी छत्र छाया रहे कि वह कुछ ना बिगाड़ सके। ये ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि वह कैसे हो सके। या के लिए हम बतावें कि बड़ी अद्भुत लीला है ये। अद्भुत लीला क्या है कि वह समय पे क्या भयो कि मड़ोवर के राव जो है इनके पड़ोसी, जो ईर्ष्या रखते, उन्होंने 10,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिकों के साथ इनके किले को पूरी तरह से घेर लियो। और इतनी बड़ी सेना को देख के पूरे नगर में हाहाकार किले के अंदर मच गयो। पर इनको नियम जो हो माला को, माला के नियम में क्या हो कि माला जब ये करते तो ये बीच में अगर कोई इन्हें भजन में परेशान करते तो वह दंडित भी करते। तो या डर से बा समय पे कोई नहीं आयो, और शत्रु ने यही युक्ति बनाई अपने दिमाग से कि राजा या समय पे व्यस्त हो गए तो या समय पे ही वहां पे आक्रमण करो जाए। ये विचार लेके बाने आक्रमण कियो। आक्रमण को तो प्रभाव होना ही हो, पर प्रभु की जो कृपा है बाकी बलिहारी है। अब कोई की सामर्थ्य ना भई तो जो बाहर राजकाज में है उन्होंने जाके राजमाता से कही कि माता आप तो जाके पुत्र को समझा सको, आपको तो दंडित ना कर सके, वो इतने तो संस्कारी हैं। अब यही बात को लेके वह राजमाता के पास गए, राजमाता ने उनकी बात मानी और वह पहुंच गई दरबार में। और जब वह दरबार में पहुंची तो दरबार में जब वो माला चल रही तो बड़ी हिम्मत करते हुए उन्होंने कही कि पुत्र ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने इशारे में ही कह दियो कि भजन चल रहा है, ये माला चल रही है प्रभु की, प्रभु काज हो जाए। पर हुआ ये कि माला माता से मना कर दी तो सभी में एक निराशा की भावना सी छा गई। ये क्या कहा जा सके। तो ये मानसिकता मनुष्य की होवे। मनुष्य की मानसिकता में ये चीज आवे ही है, पर प्रभु की मानसिकता की बात ऐसी ही कि प्रभु इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि वह सहज में पिघल गए। और पिघलने के साथ में वह वहां पे पहुंचे
और वहां पे घुड़सवारी करने जाने लगे। तो जो उनको अस्तबल को देख तो वो एकदम से तैयार ही बैठे हुए हो घोड़ा लेके, और वहां पे वो आसीन हुए और बाग के द्वार की तरफ से उन्होंने द्वार खुलवायो, और सैनिकन पे काल बन के टूटे हैं, क्योंकि ये साक्षात प्रभु ही वहां पे आ गए हैं। ये किसी को नहीं मालूम है कि राधा वल्लभ लाल या रूप में भी पधार सके। स्वयं राजा को भेष धरे हुए, एक तीर से 100 आदमी मर रहे हैं, और जो उनकी तलवार की चकाचौंध हो रही है, इतनी तेजी से घूम रही है कि दुश्मन वहां में इतना उथल पुथल मच गया सेना में, जो 40,000 की सेना ही वो भाग खड़ी हुई, और पूरी सेना को बहुत दूर तक भगाने के बाद प्रभु वापस आए हैं। और वापस आके महल में जैसे ही उन्होंने किले में अपनो रखो है, तो घोड़े को अपने अस्तबल में उन्होंने सौंपो, जैसे एकांत में गए और वहीं से अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा को भजन को पूरो एक परिक्रमा पूरी हो गई, तो राजा बोलो कि हाँ चलो साहब मैं चलूं, अब अटैक करना है। सब सरदारन को बता दी कि तुम भी तैयारी कर लो, पर मैं आगे चल रहा हूं, क्योंकि राजा नायक हो गए। तो वो अस्तबल में पहुंचे कि बोले कि यार तुम्हें इतना समय हो गया हो, सैनिक दूसरे देश के सैनिकन ने घेर रखा हो, तुम घोड़ा तैयार करके नहीं लेके आ सकते? चलो मैं वहीं बैठूंगा। तो बोलो कि महाराज अभी अभी तो आप आए हो, घोड़ा तो अभी आपको यहीं खड़ो है, अब आप दोबारा क्यों जा रहे हो? बोले मैं गया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले देख लो महाराज। तो जब उन्होंने घोड़े के पास जाके उस पर हाथ फेरना चाहा, तो पसीने की धार बह रही थी घोड़े से। घोड़े की स्थिति देख के वो घबरा गए, बोले कि ये है क्या। फिर उन्होंने बाग के उसी रास्ते पे आए, बोले मैं यहां से गया था। बोले हाँ। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या विचित्र घटना है। तो उन्होंने जानकारी के लिए अपने 5 घुड़सवार भेजे कि जाओ और आगे का सब हाल मुझे बताओ। जब वो वहां से हाल देख के आए हैं घुड़सवार, तो उन्होंने कही कि महाराज अभी तो आप अकेले ने ही इतनी बड़ी सेना को यहां से खदेड़ दियो, वहां पे उनके सैनिक करहा रहे हैं, अधमरे पड़े हुए हैं, और फिर आप ऐसी बात कर रहे हो। तब वो समझ गए कि ये राधा वल्लभ लाल की अद्भुत लीला भई है। तो या चरित्र के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत सी बात कही है कि प्रभु ऐसी भी कृपा करे, अपने अनन्य भक्तन के लिए स्वयं भार उठाने के लिए आमे हैं, और वह राजा की जो जिम्मेदारी ही वो है प्रभु ने निभाई। और वहां पे लिखोगे वो है जो हम आपको बतावें, वह इस प्रकार से है कि पद में कहोगे वो है, और ये पद कहे हैं महाराजा रघुराज सिंह ने। और इस घटना को संक्षिप्त वर्णन छंद में कहमे हैं। जानी निज सेवक निज पूजन में, चढ़ के तुरंग, तुरंग मतलब घोड़े पे, चढ़ के तुरंग श्याम रंग को सवार है, कर करावल धार कालहू को काल मानो, पहुंचो उताल जहां सैन्य बेसुमार है, चपला सो चमकी चहूं कित चलाई बाजी, भटन की राजी कटी करत प्रहार है, रघु राज भक्त राज लाज रखवे के काज, समर विराज वसुदेव को कुमार है। ऐसा उन्होंने कहो। और यही भक्ति प्रताप को बाद में प्रशस्ति करते हुए चाचा वृंदावन दास जी ने कहो है, क्या कहो है, लक्ष्य नाम ही दाम नेम सो नित प्रीत फेरे, लक्ष्य 1 लाख नाम की दाम नेम से नित प्रीत फेरे, 1 लाख वाली माला है वो। और दूत बतायो भेद आई परिपुरी को घेरो। अब कोई उनकी ये कमी दूसरे मड़ोवर के राजा राव जो थे उनको मालूम पड़ गई, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी।
धार चले रन श्याम शत्रु सब मारिबो मानियो। और जब श्याम सुंदर खुद चले हैं तो शत्रु को तो मरो वो मान ही लो। ऐसे जन आधीन विदत जग पर चो जानियो। श्री हरिवंश कृपा करी साधु से सुख भरे रही। जयमल भक्ति प्रताप ते अस पाल्यो आप हरि। तो यह इस प्रकार की चौपाइयों और छंदन में उन जयमल जी को वर्णन किया गया है। तो ये अद्भुत लीला जयमल जी की हमने आपको बताई। तो जो अनन्यता से प्रभु पे विश्वास रखे है वह के सारे काम प्रभु ही करे हैं, ये आप मान के चलो। और सारो भार ये प्रकट लीला है और ये राजस्थान में आज भी बहुत प्रसिद्ध है जयमल जी की ये लीला। तो हम सभी रसिकन को यहीं पे या कथा में विराम देते हुए कहेंगे श्री हित वृंदावन धाम से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।